राधे राधे। आज का हमारा सेशन जो रहेगा वो होगा स्टेबिलिटी पर, 15 मिनट स्टेबिलिटी पर। सो आपको याद होगा कि 15 मिनट टोटल रखे गए हैं, 5 मिनट बॉडी के ऊपर यानी कुछ मूवमेंट्स के साथ, दूसरा 5 मिनट रखे गए हैं हमारे ब्रीदिंग के लिए, एंड द थर्ड पार्ट इज अबाउट ग्राउंडिंग। सो हम स्टार्ट करेंगे ब्रेथ से। अब पर्पस क्या है? नर्वस सिस्टम को सेफ मोड में लाना, हमारी एंजाइटी, हमारी ओवर थिंकिंग, इन सब का जो है लेवल घटाना, मतलब ज्यादा हो रही है ओवर थिंकिंग, हमने उसको कंट्रोल करना है धीरे धीरे। तो सबसे पहले आप आराम से बैठ जाइए और बस शांत होकर बैठ जाएं और अपनी बॉडी को एक मैसेज देंगे हम कि मैं सेफ हूं, मैं प्रेजेंट हूं, अभी यही हूं। आंखें बंद रखें और मेरी बस बात को सुने। पैर जो हैं वो बिल्कुल फ्लैट रहेंगे जमीन पर, स्पाइन एकदम सीधी, हाथ दोनों थाइज पर। ये चेयर पर बैठकर किया जा सकता है। अब ग्राउंडिंग ब्रेथ क्या है? हमें नोज से इनहेल करना है और इमेजिन करना है ब्रेथ लेते हुए कि जो सांस है वो पैरों तक से हम खींच रहे हैं, और एक्सेल करते हुए आपको इमेजिन करना है कि जो स्ट्रेस है वो पैरों के जरिए जमीन में उतरता जा रहा है, नीचे जा रहा है। तो सांस नीचे से, पैरों से, बेली से नहीं, मतलब हम पूरी बॉडी को नीचे से ला रहे हैं इनहेलेशन, और छोड़ भी रहे हैं तो पैरों के माध्यम से ग्राउंड हो रहा है, धरती मां में समा रहा है। 4 काउंट का इनहेलेशन मतलब लंबा इनहेलेशन, बट उससे भी ज्यादा लंबा एक्सहेलेशन यानी 6 काउंट का एक्सहेलेशन। लॉन्ग एक्सहेलेशन का मतलब मोर टाइम फॉर ग्राउंडिंग द स्ट्रेस, द प्रॉब्लम्स, द फियर, जो भी हमारे अंदर के नेगेटिव विकार हैं उन्हें नीचे जाने देना है। राइट है जी। चलिए यहां से स्टार्ट करते हैं, नेक्स्ट पार्ट हम बाद में करेंगे। सांस भरिए और पहले नंबर नहीं गिन रहे, जाने दे। शरीर से होते हुए, थाइस से होते हुए, पैरों से नीचे समा रहा है। अगर सांस यहां चला भी जाए, एक्सेलेशन हो जाए यहीं तक, कोई बात नहीं। महसूस ये करना है कि आपका स्ट्रेस यहां से मेल्ट हो गया और पैरों के माध्यम से नीचे, तभी पैर नीचे फ्लैट होने चाहिए। एक बार फिर से कीजिए। फील करना है बेली से होते हुए, थाइस से होते हुए, दोनों पांव से होते हुए स्ट्रेस नीचे जमीन में गया। अब वहीं से सांस भरो, ताकत भी वहीं से लेनी है, 4 काउंटिंग तक। अगर यहां आप काउंटिंग न भी करें तो भी चलेगा, क्योंकि आपका फोकस पूरा का पूरा क्या है? एनर्जी लेना और स्ट्रेस को ग्राउंड करना, एनर्जी लेना, स्ट्रेस को ग्राउंड करना। सो यू कैन डू दिस वे ऑल्सो। राइट साइड से उठाया, लेफ्ट में डाला, या बोथ साइड से लिया, बोथ का नीचे निकाल दिया। चलिए कंटिन्यू करें, 5 मिनट तक ये प्रैक्टिस करेंगे हम। नीचे से ऊपर एनर्जी आई और एक्सेल होते 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 बेली अंदर खींचते जाओ और पांव से जमीन में चली गई। फिर से इनहेलेशन, ये मन की आंखों से आपने ये सब प्रोसेस को फॉलो करना है। मैं सांस भर रही हूं आवाज के साथ, ताकि आप सुन सकें कि अब इनहेलेशन हो रहा है। आप करते जाइए, एक्सहेलेशन हो रहा है। आप इसे जितना साइलेंट करेंगे उतना बेहतर, लेकिन इनिशियली कुछ लोग कहते हैं हमें नहीं फील होता, तो आप सांस को आवाज के साथ भी कर सकते हैं शुरू में। छोड़ते हुए स्लो, लंबे काउंट तक। इनहेल, एक्सेल करते जाएं। आप मेरी तरह भी
अगर अपने आप को थॉट्स को, क्योंकि बहुत सारे तरह के थॉट्स आते हैं, तो मैं ये हाथों का मूवमेंट इसलिए क्योंकि हम बॉडी को एक मानसिक रूप से डायरेक्शन दे रहे हैं, करते जाओ कि मैं सांस भर रही हूँ, मैं छोड़ रही हूँ। तो आप हाथों को इस तरह से ऊपर नीचे भी कर सकते हैं। जब आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाए तब आप हाथों को आराम से रखकर भी साधना कर सकते हैं। एक दो लास्ट श्वास लेंगे और फिर हम आगे बढ़ेंगे। अंतिम बार। धीरे से बस अपने आप को वापस लाते हुए वापस आ जाइए। जब हम ब्रेथ को विजुअलाइजेशन के साथ बहुत स्लो साइलेंस में करते हैं तो आपका जो बॉडी के लिए परसेप्शन है वो बहुत बेहतर हो जाता है। अब हम चलेंगे पार्ट 2 में, जिसका पार्ट जो अगले 5 मिनट है वो मूवमेंट पर होते हैं, योग या किसी भी तरह का मूवमेंट। मैंने चूज किया है फुट मसाज और टोज, क्योंकि हमने आज क्या प्लान किया है कि पैरों से ग्राउंड कर रहे हैं, है ना। तो पैर, नर्वस सिस्टम का ग्राउंडिंग स्विच यहां होते हैं पैरों में, और साइंटिफिकली हाई सेंसरी नर्व एंडिंग्स होती हैं, मतलब सारे नर्व्स के जो एंड होते हैं वो या तो हाथों के इधर होते हैं या पैरों में होते हैं। तो अब आपने क्या करना है, नोटिस करना है कि आपके सबसे पहला चीज, ठीक है, अपने पैरों को यहां रख लो और ऐसे देखो कि पैर क्या है, फील करना है, आंखें बंद करके करें। पैर आपके ठंडे हैं, गर्म हैं, भारी लग रहे हैं, स्वोलन है, नमनेस है, दर्द है, बस ऑब्जर्व करना है। कुछ ठीक करने की कोशिश नहीं करनी, बस टच किया एंड यू कैन ऑब्जर्व, राइट। बस सिंपली ऑब्जर्व, वेट कर लेंगे। यहाँ पर ऐसे, हाँ, पैरों को देखा, जैसे अभी ठंड है, मैंने सॉक्स नहीं पहना तो मेरे पैर ठंडे हैं, आपके क्या है लिखो जरा। गर्म है, बहुत सारे लोगों के पैरों का टेम्परेचर अलग अलग रहता है, हर एक के बॉडी के अकॉर्डिंगली आपके बॉडी का पैरों का हाथों का सिस्टम जो है वो अलग होगा, किसी को थोड़ा सुन्नपन लग रहा होगा, तो बस सिर्फ ऑब्जर्व करना है। ओके, अब आप यहीं से आगे चलेंगे, हम हाथ हाथ से अंगूठे से आप थोड़ा थोड़ा पहले थम को इस तरह से रब कीजिए ऊपर की तरफ, राइट। इसको हम जमीन पे बैठ के साइमल्टेनियसली दोनों रोक लेंगे, अभी तक हमने मसाज स्टार्ट ही नहीं किया। तो ये ऐसे थंब को दूसरे पांव पे भी हमने साथ साथ करना है। ओके, ये किया, उंगलियों को, टोस को इस तरह हाथ से पकड़कर बहुत जेंटली प्रेम से आपने इस तरह से रबिंग करना है। देन कम टू हील, सारे बटन्स हैं, एजेस एजेस कवर करेंगे। हील को भी दोनों अंगूठों से इस तरह से नीचे से ऊपर, आप चाहो तो कोई ऑयल ले सकते हो, नहीं तो आप ऐसे भी बिना किसी ऑयल, किसी क्रीम के या कोई लोशन के कर सकते हैं। इस तरह हील को भी थोड़ा सहलाया और थोड़ा प्रेशर देकर थंब से थोड़ा प्रेशर दिया और उसको अच्छे से रब किया, नीचे से, साइड से, एवरीवेयर। देन कम दी आर्च, जो ये एरिया है ये स्पाइन रिप्रेजेंट करता है, स्पाइन की शेप है। फिर आपने यहां पर अपने थंब से इसको भी थोड़ा थोड़ा इस तरह ऊपर की तरफ मसाज दिया। ओके, राइट, दिस एरिया, यहां सर्कुलर मोशन इस तरह से बनाकर आप ऐसे भी कर सकते हैं, चाहे तो बेस से भी कर सकते हैं, आपका जैसे कंफर्ट हो वैसे करना है, लाइक दिस। अब सारे पैर पर अच्छे से किया, दिस इज 1 फुट एंड देन ये देखिए इस तरह से पूरा। अब देखो मेरे पैर ठंडे थे, अभी क्या फील हो रहा है, सर्कुलेशन बेहतर हो गया, तो ये थोड़े वार्म फील कर रहे हैं, अच्छा महसूस कर रहे हैं। दूसरे पांव से वेट करेंगे, हाँ, पहले बिग टो, थंब से ऊपर की तरफ मसाज, एंड देन छोटे वाली उंगलियां, सारे टोज, चाहो तो ऐसे रबिंग दे सकते हो, बट थंब प्रेसिंग इज द बेस्ट वे। एक्यूप्रेशर में भी हम थंब से ही प्रेशर देते हैं, लाइक दिस, इस तरह ऊपर, एंड देन कम दी हील, हील थंब से कीजिए नीचे की तरफ, या अगर हाथ से पूरा इस तरह से भी घुमाना चाहे तो कर सकते हैं। देन
द आर्च एरिया, द बॉल एरिया, सारी जगह। स्पाइन एरिया जो है उसको आप थंब से ऐसे ऊपर की तरफ ले जा सकते हैं। वेल डन। एंड देन दी सोल एंड पूरा पाँव, पूरा पाँव। वेरी वेल डन। आगे बढ़ेंगे हम। ओके, तो यहां से हमने इस तरह से सारे पैर को हीट दे दिया। हर प्रेस के साथ बॉडी को ये सिग्नल जाता है कि ये रिलैक्सेशन मोड में है। ये सिर्फ फुट मसाज नहीं होती, ये एक्चुअली आपके नर्वस सिस्टम की मसाज हो रही होती है। ओके, सो कम से कम 1-1 मिनट आपने दोनों तरफ करना है। राइट, अब हम आएंगे टोज पर। टोज की मोबिलिटी, तो आपने क्या करना है, टोज को ऐसे पूरा फैला देना है। पहले पहले फैलाइए और फिर रोकिए, फिर वापस ले आए, फिर से पूरा खोलो, पूरा इस तरह से। जब आप इस तरह का ट्रीटमेंट अपनी बॉडी को देते हैं तो बॉडी समझते है कि ये डेंजर में नहीं है, ये तो कुछ अच्छे मोड में है, यानी हीलिंग मोड में, तो बॉडी अपने आप हील करती है। ठीक है, ये लाइक दिस, कम से कम 8-10 राउंड। खोलो और बंद करो, रोक देंगे। हाँ, लाइक दिस। यस, अब आपने बिग टो को सेपरेट करना है। अभी रोक लेंगे, ये इस तरह सेपरेट कीजिए, फिर वापस नीचे, नीचे लेके जाओ। देखो जैसे खींचते हो आपको ये वाली जो आपके नर्व्स हैं, ये यहाँ का जो सिस्टम मसल्स हैं, यहाँ पर आपको महसूस होगा। फिर से करो, पहले उंगलियों को नीचे और बिग टो को ऊपर। आई एम श्योर यू कैन सी दिस। एंड देन ऑपोजिट, ऑपोजिट, ऑपोजिट प्रेशर दो। हाँ, जितने आर्थराइटिस पेशेंट्स हैं जिनको हाथों में पैरों में जकड़न है, वो जरूर किया करो। तो सभी को करना चाहिए, क्या मुश्किल काम है। हाँ, ठीक है, बिग टो ऊपर नीचे। आगे चलेंगे लाइक दिस। ओके, कुछ 8-10 बार। जो बिग टो है ये ग्राउंडिंग का जो है ना, बैलेंस का सेंटर होता है। ओके, अब आपने दोनों पांव को नंगे पैर नीचे रखा, जमीन पर रख लिया। और जब भी पॉसिबल हो कोशिश करो, अभी तो सर्दी में नहीं, गर्मी में नंगे पांव बेयर फुट वॉक जरूर किया करें। ऑलराइट, सो थोड़ी देर के लिए आपने इसको ग्राउंड रख लिया नीचे। और अब हम पार्ट 3 में एंटर करेंगे। आपके स्टेबिलिटी जो होती है, देखिए स्टेबिलिटी का मतलब क्या है, हम सीधे खड़े हो पा रहे हैं तो कहां से है, लेग्स नहीं, पांव से शुरू होती है। ओके, सो पैरों का मजबूत होना इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम स्टिलनेस में 2 मिनट बैठेंगे, आंखें कर लें बंद, मेरी इंस्ट्रक्शंस को सुनिए। आपका ध्यान केवल और केवल अपने पैरों के तलवों पर, सोल्स पर होना चाहिए। कोई प्रेशर नहीं डालना, सिर्फ आपके पैर का, मैं ठंड है इसलिए थोड़ा ऊपर रख रही हूं, कांटेक्ट जो है वो फ्लोर के साथ होना चाहिए। ठीक है, कोई ब्रेथ कंट्रोल नहीं, नथिंग टू कंट्रोल, बस इस तरह बैठे। अपनी बॉडी को स्कैन कीजिए पैरों से ऊपर की तरफ। मेरी इंस्ट्रक्शंस को सुनेंगे, आंखें बंद रखेंगे। पैर स्टेबल, एंकल स्टेबल, लेग स्टेबल, जैसे पूरी बॉडी को पांव सपोर्ट कर रहे हैं ऐसा फील, क्योंकि हम बैठे हैं पैरों पर, पैर नीचे हैं, इस तरह से फील करना है। सिट इन साइलेंस, थोड़ी देर के लिए बिल्कुल साइलेंस में बैठ जाए, नो इंस्ट्रक्शंस, नथिंग। अगर आपको लाइफ अनस्टेबल लगे तो वापस, जैसे बीच में थॉट्स आए इधर उधर से, तो वापस अपना ध्यान पांव पर ले आना है। अवेयरनेस अबाउट योर फीट। बस इतना महसूस करना है कि पैर के तलवों से कुछ रूट्स जमीन में जा रही हैं और आपको स्ट्रॉन्ग बना रही हैं, स्टेबल रख रही हैं। पार्किंसंस के पेशेंट्स, डिमेंशिया के पेशेंट्स को इससे बहुत मदद मिलता है। साइलेंट।
पैरों से निकलती हुई जड़ें और गहराई में जा रही। बॉडी एकदम रिलैक्स, मन भी शांत हो गया। धीरे धीरे अपने मन को, चेतना को वापस शरीर में लाएं। Become aware of your breath. Gently rub your palms. अच्छे से palm rubbing करें। Massage your face. और अपनी legs को स्नेह दें, प्रेम दें, हीलिंग दें। पाम्स ज्वाइन करके सर झुकाते हुए प्रणाम करें अपने माता पिता को, अपने गुरुदेव को, समस्त सृष्टि को। राधे राधे, राधे राधे। आज हमने सीखा ग्राउंडिंग एक्चुअली कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता, ये एक फीलिंग है, एक सेंसेशन है जो महसूस होती है जब आप सच में अपने, आप लोग कहते हैं ग्राउंडेड रहो, वो महसूस करने से है। देखिए अभी बॉडी पहले से ज्यादा आपको स्टेबल लग रही है या नहीं, ये भी मुझे बताना है कि इतना 15 मिनट की इस प्रैक्टिस से आपको कैसा महसूस हो रहा है। ओके, सो डू शेयर और सभी के साथ शेयर किया करें। राधे राधे।